सभी साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी हमसे जुड़े हुए दोस्तों, आप लोग भी आगे तक बने रहिएगा। दोस्तों सेट नंबर दोस्तों आज 8 होने वाला है, क्योंकि 7 तक आपका कवर करवा चुके थे। दोस्तों यहां से आज का सेट में दोस्तों आपको 30 प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 210 तक लगातार कल हो चुका था, आज 211 से लेकर 240 नंबर प्रश्न तक होगा। इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 500 प्लस है। ये बेसिक प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न था। कुछ प्रश्न आपको ईजी भी लगेगा, कुछ प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी गया है। और आपको बता दें दोस्तों, आप लगातार हमसे जुड़े हुए रहना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस पीडीएफ को समाप्त होते होते दोस्तों टाइपिंग अभी चल रहा है, वहां पे जितना भी बिहार पुलिस का पुराना क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके सामने लाएंगे। उनके साथ साथ दोस्तों आपको बिहार दरोगा का भी पीटी और मेंस दोनों का ही क्वेश्चन आप सभी के सामने लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस पीडीएफ को पहले समाप्त कीजिएगा। इनके बाद कल जितने भी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि पीडीएफ चाहिए सर हमको, कल इंतजार कर लीजिए। आपको लगातार मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ाएं, मंडे को उतना, सैटरडे को उतना क्वेश्चन रिवीजन करवा देंगे फिर से एक क्लास में, ठीक है। इनके बाद आपको पीडीएफ जहां तक पढ़ाए थे आज तक, लास्ट 210 तक 240 तक पढ़ाएंगे। आज आपको 240 नंबर तक का आपको पीडीएफ कल देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इतना सा काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सेशन पसंद आ जाए दोस्तों एक लाइक भी कर लीजिएगा, और जितने भी मेरे दोस्त तैयारी करना चाह रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करते हुए दोस्तों सेशन को लाइक कर लीजिएगा। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही से जवाब कमेंट में लिखिएगा, और 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाते कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 211 नंबर प्रश्न में लिखा है, छोटा सा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का होता है, वजन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी आपको 1400 ग्राम दिखे या तो 1350, ये सभी मेरे दोस्तों को पता है। यहाँ पे राइट आंसर 1350 ग्राम होता है। मानव का मस्तिष्क का लगभग दोस्तों यहाँ पे 1350 ग्राम का होता है, याद आप रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे 212 में लिखा है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बता दीजिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। लेक्टोमीटर यहाँ पे दोस्तों ये सब प्रश्न बन सकता है। ये दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे 9 10th के सिलेबस से एक बार क्वेश्चन आया था, इसी लेवल से ये क्वेश्चन जो है ये पीडीएफ तैयार किया गया है। दोस्तों दूध का घनत्व मापने के लिए दोस्तों उपकरण का प्रयोग करते हैं लेक्टोमीटर, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है दोस्तों 213 नंबर प्रश्न में, आलू में मोजेक दोस्तों रोग का कारक क्या होता है, कारक तत्व क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग विषाणु टिक कर दीजिए, दोस्तों विषाणु यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों 214 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिएगा। और आपको बता दीजिए जितने मेरे न्यू साथी जुड़े आज, उन सभी के लिए कहना चाह रहे हैं, इस पीडीएफ में जितना भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, सोच रहे हैं सर नहीं बता रही है, सारा क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग धैर्यता से सिर्फ का आप लोग 8 मिनट समय निकालकर कंप्लीट देख लीजिएगा बिना स्किप किए, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 214 में लिखा है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाता है, दोस्तों याद आप रख लीजिए, इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बढ़ जाता है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 215 में लिखा दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बता दीजिए। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पोमोलॉजी यहाँ पे सही होगा दोस्तों। अध्ययन से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों ये अध्ययन का भी एक ना एक प्रश्न आता है दोस्तों, रिलेटेड आपको हम एक बार करवा देंगे, ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, हेलोजन को कांच पर प्रहार करती है दोस्तों, ब्रोमीन करता है दोस्तों, ठीक है। यह भी याद आप रखिएगा। तो हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों 217 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे 217 में लिखा है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे कहा रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, दोस्तों यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 218 में लिखा है, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है, रक्त में लाल रंग, रक्त में दोस्तों लाल रंग किसके कारण होता बता दीजिए। दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तो सभी मेरे मित्रों को मालूम है, ठीक है। यहाँ पे 219 नंबर प्रश्न में लिखा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, दोस्तों बता दीजिए। विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ये सारा न्यू सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न दिया गया है। तो 220 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है, कोशिका का पावर हाउस, दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो 221 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। मैं आपको तीनों ही बता दिए,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा नहीं जानते होंगे तो 222 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लाफिंग गैस रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं, याद आप रख लीजिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे 223 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो सभी मित्रों को पता है विटामिन ए का होता है दोस्तों यहाँ पे। किस विटामिन की कमी से दोस्तों रतौंधिक बीमारी होता है? ये भी प्रश्न याद रखिए, रतौंधिक बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे 224 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दोस्तों चावल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 225 नंबर क्वेश्चन लिखा है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? दोस्तों यहाँ पे आता है कुशिक तत्व के कारण यहाँ पे चढ़ जाता है, याद आप रखिएगा। तो 26 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनको देखिएगा, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है दोस्तों बता दीजिए। सोडियम सिलिकेट यहाँ पे सही आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट यहाँ पे सही आंसर होता है। 227 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 227 में लिखा है दाब का मात्रक क्या होगा? दोस्तों ये छोटा सा प्रश्न, दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल, ठीक है, क्या होगा? पास्कल। तो 228 में लिखा है दोस्तों घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों घेघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, भी याद आप रखिएगा। 229 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, भी याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापते हैं दोस्तों भूकंप का तीव्रता बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिएक्टर पैमाने पर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों 231 नंबर क्वेश्चन में लिखा मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। कैसा होता है दोस्तों? 4 कोशिकीय होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 232 में लिखा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम दोस्तों किस जंतु को पालतू बनाया? दोस्तों यहाँ पे कुत्ता राइट आंसर सही होगा। तो 233 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गोबर गैस से मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों सभी मेरे मित्रों को पता है गोबर गैस से मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 234 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों नाव जो है नौ संचालक द्वारा दोस्तों प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है? सोनार कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर होगा, सोनार ही पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 235 में लिखा है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV जो विषाणु से कौन सा रोग होता है दोस्तों याद रखिए एड्स का होता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। तो 236 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनको भी पढ़िएगा, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्या निकालती है दोस्तों? हाइड्रोजन निकालती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जिंक हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? जिंक होगा। तो 237 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 237 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? यहाँ पे लेगमार्क, यहाँ पे आपका सही होगा लेमार्क तथा ट्रिवेनेंस ने किया था दोस्तों, याद आप रखिएगा। 238 आपको 2 प्रश्न और भी है, क्लास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सूर्य का प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन होता है? विटामिन डी होता है, तो सभी जानते हैं। 39 में देखिएगा 239 में ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या होगा? दोस्तों ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों यहाँ पे ऑडियोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है, ऑडियोमीटर यहाँ पे सही होगा। दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न 240 बता दीजिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना कहलाता है दोस्तों शारीरिक, यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे याद आप रखिएगा। दोस्तों आपको टोटल हम 30 प्रश्न करा चुके हैं। सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों, एक लाइक कर लीजिएगा और 30 में से कितना सही कर पाए दोस्तों ये भी बता दीजिएगा। आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों, एक लाइक करके छोटा सा परिवार है शामिल हो जाइएगा। सभी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सब बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।